तो YouTube चैनल सूरज मैथ क्लास पे आप सभी बच्चों को आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि 8 से, क्योंकि इससे पहले वाली सवाल हम लोग देख चुके थे। क्या कर चुके थे? देख चुके थे, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोग इतना 1 से 7 तक सवाल पढ़ चुके थे। अब यहाँ से तुम लोगों को 8 से और 11 तक सवाल बाकी था, तो आज उसको हम लोग देखेंगे एकदम अच्छे से। देखो इसमें आज तुम लोगों को क्लास इसमें ऐसा रहेगा कि जो तुम लोगों का बहुविकल्पी जो नहीं रहता उसके लिए ये लास्ट वाला जो 11 नंबर का क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? लास्ट तक देखना, बहुत मस्त लगेगा। ठीक है, आप देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है 8 नंबर का सवाल तुम लोगों को बाबू ये बोला है ना कि कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए का मतलब जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए, मतलब जांच कीजिए कि क्या इन दोनों में मान रखने के बाद क्या ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि इक्वल। तो देखो पहली बात तुम लोगों को एकदम अच्छे से ध्यान तो करना है कि पहली बात की यहां से तुमको क्या छोटू इधर कर रहे हो, जाओ क्या कर रहे हो, जाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो। ये कह रहा है कि 3 cot a, तो पहले यहां से तुम लोग एकदम बढ़िया से हल लिखना है। क्या लिखना? हल। ठीक है सर, हल लिखने के बाद पहले तुम लोग यहां से निकाल लेना कि हमको किसका किसका जरूरत पड़ेगा, टेन का और कॉस का और साइन का। तो पहले इसके द्वारा समकोण त्रिभुज बनाकर हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेन साइन कॉस का मान निकाल लेंगे। तो देखो ये कैसे निकलेगा। तो पहले ये दिया है कि cot a 3 cot a बराबर 4, तो क्या ये इधर मल्टीप्लीकेशन कर रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड। तो बताओ ये हो जाएगा cot a बराबर 4/3, 4/3। इतना बात क्लियर है? तो बताओ cot बराबर तुम लोगों को हम बताए थे बाबू कि होता क्या है, तो थोड़ा सा तुम लोगों को हम इधर लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं। बताओ cot बराबर तुम लोगों को हम बताए थे कि क्या होता है, आधार बटा के लंब। क्या होता है? आधार बटा के लंब। इतना बात क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो 10 बराबर क्या होता है, 10a बराबर तुम्हारा होता है लंब बटा के आधार, और साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है तुम्हारा लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, अब देखो ध्यान सुनो। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। अब देखो ध्यान सुनो। अब यहां से तो देखो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण। क्लियर है? अब तो ध्यान सुनो सर, ये क्यों बताएं, ये तुम लोगों का बाबू सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र। तो ये तुम लोगों को सूत्र पता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? पता रहना चाहिए। ठीक है, ये तुम लोगों को एकदम परिचय वाले में क्लास में, अगर जो नहीं पीछे क्लास देखा होगा इसको जाकर देख लेना, पूरा बताएं। बात समझ गए कि नहीं? अब ध्यान सुनो, एकदम बढ़िया से यूज करना सीखो। तो पहले तुम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाना। क्या बनाना? समकोण त्रिभुज। तो बताओ जब तुम लोग समकोण त्रिभुज बनाओगे, समकोण त्रिभुज बनाओगे तो क्या ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेना। क्या कर लेना? समकोण त्रिभुज। तो अब यहां से इसका नामकरण करना रहेगा, तो ये ए बी सी। अब दो ध्यान सुनो, ए बी सी कहीं से ले सकते हो, बट कोण कहां से लिया है सब में देखो, कोण ए से लिया है। कहां से लिया है? इसमें भी कोण ए से लिया है। ठीक है, कोण ए से लिया है, तो क्या तुम लोग यहां से कोण ए बना लोगे? क्या कर लोगे? कोण ए बना लोगे। अब बताओ, हम तुम लोगों को बताए थे कि यहाँ 90 डिग्री का कोण रहता है। क्या रहता है? 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और जो बचा उसे आधार। तो बताओ हमारा 10 बराबर होता क्या है, सॉरी cot बराबर आधार बटा के लंब। तो बताओ लंब तुम लोगों का कितना दिया है? 3, और आधार कितना दिया है? 4। क्लियर है? तो यहां तुम लोगों को अगर हमें लिखना रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो, अतः लंब तुम्हारा कितना दिया है? 3, आधार कितना दिया है? 4। इसको सेंटीमीटर लिख लेना।
ठीक है। तो अब बताओ, अगर ये तुमको दे दिया है तो क्या हम लोग कर्ण नहीं निकाल लेंगे? क्या कर्ण नहीं निकालेंगे? तो किससे निकालेंगे सर? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो बताओ, अगर में हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये तुम लोग ईमानदारी से बताओ कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? तुम लोगों का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसको आगे पीछे कहीं लिखा रहता है, इसके लिए टेंशन मत लेना। अब ये बस बताओ तुम लोग कि लंब और आधार का मान दिया है, लंब और आधार का मान दिया है, तो बताओ इसका मान कितना दिया है? इसका मान नहीं दिया, मतलब इसको हम लोग कर्ण को के लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख लीजिए। अब देखो कर्ण को के लिख लिए, तो बताओ इसका मान कितना दिया? लंब का मान कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। 3 की स्क्वायर प्लस 4, 4 के स्क्वायर। बताओ 3 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो बताओ इधर स्क्वायर तो इधर जाएगा तो करड़ी। क्या हो जाएगा? करड़ी। आप बताओ ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25। कितना हो जाएगा? 25। इतना क्लियर है? ठीक है। आप दो ध्यान सुनो, इसको क्या तुम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हो के इक्वल अंडर रूट, क्या ये अंडर रूट में इसका लसा लोगे तो 5 इंटू 5, क्या इसका आंसर 5 आएगा? बताओ, तुम्हारा लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण भी मिल गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब जो जो पूछेगा वो कर लो। तुम्हारा कर्ण बाबू क्या निकला है? कर्ण बराबर क्या निकला है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इतना बात क्लियर है? ठीक है सर, इतना बात क्लियर है। अब बताओ, इतना जब तुम लोगों को समझ गए, तो अब पहली बात कि तुमको पहले टेन का मान चाहिए और साइन का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, तो यहाँ तुम लोग एकदम अच्छे से निकाल लो। तो बताओ, अतः अगर में हम लोग साइन बराबर लिखना चाहेंगे, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर देखो इधर सूत्र लिखे, तो लंब बटा के कर्ण। बताओ भाई साहब, इसमें से तुम लोगों का लंब है क्या? कोण के सामने वाली भुजा को, तो मतलब ऐसा कर सकते हो कि BC बटा के AB, सॉरी AC, और तुम्हारा कॉस बराबर लिखोगे, कॉस ए बराबर लिखोगे, तो क्या तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि आधार है, क्या है? आधार। तो आधार को हम लोग AB बटा के AC लिख सकते हैं। इसका मान तुम लोग कितना लाए हो? 5 सेंटीमीटर। कितना लाए हो? 5। तो इसको आधार का मतलब AB बटा के AC। देखो, इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, इसलिए BC बटा के AC हो गया, और जो बचा उसे आधार, तो AB बटा के AC। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये आधार बटा के कर्ण है, ये लंब बटा के। अब बताओ टेन चाहिए, तो टेन बराबर तुम लोग बाबू क्या लिख लोगे? टेन ए बराबर हम लोग सर लिख लेंगे कि क्या होता है? लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो क्या इसको BC बटा के AB लिख सकते हो? बोलो। तो सर लिख सकते हैं BC बटा के AB। ठीक है सर। अब बताओ, तुम्हारा बाबू BC का मान है कितना? BC का मान है कितना? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3। और इसका कर्ण कितना दिया है? मतलब AC का मान 5। बताओ AB का मान कितना दिया है? 4। AC का मान तुम्हारा 5 है, BC का मान तुम्हारा 3 है, और AB का मान कितना है? 4। बताओ इन्हीं 3 लोगों का हमको यूज होगा। क्या होगा? इन्हीं 3 लोगों का यूज होगा। तो अब ध्यान सुनना, हम लोग एक बार ले लेंगे LHS, एक बार ले लेंगे RHS, या दोनों को एक ही साथ कर लो। क्या कर लो? दोनों को एक ही साथ। तो अब बताओ, ये कह रहा है कि जांच कीजिए क्या ये दोनों बराबर है। अगर मैं दोनों का मान हल करने बराबर आ जाएगा तो कह देना हाँ है, और नहीं आएगा तो कह देना नहीं है। बोलो, इतना बात क्लियर है? तो दो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक बार LHS लेकर और एक बार RHS, तो वैसे तुम लोग थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लंबा। ठीक है सर, एकदम सरल तरीके से बताइए। ठीक है, देखो तुम लोग को थोड़ा सा हम सरल तरीके से बताए, थोड़ा से इसको हम रेजर कर दे रहे हैं ना, इसको सूत्र अगर लिखना है तो लिख लो। देखिए अब देखो, इसको हम थोड़ा से, तो यहां से लिखना। अब तुम लोग क्या लिखना? अतः 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहां से स्टार्ट होते होते ऐसे है, तुम लोग यहां तक आए हो। ठीक है, अब यहां से हम नहीं कर रहे हैं, यहां से करेंगे तो आ जाएगा एक ही लाइन। अब दो ध्यान सुनो,
और तुम्हारा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो डन है। अब दो सबका मान रख लो। अगर मैं इधर का मान हल करने पर और इधर का मान हल करने पर अगर मैं आपस में बराबर आ जाएगा तो ये सही है। मतलब ये बोला है ना कि जांच कीजिए कि इतना है या नहीं। अगर में रहेगा तो कह देना है और नहीं आएगा तो लिख देना नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं? तो अब दो ध्यान सुनो। तो यहां से हम लोग हल करेंगे। इसमें थोड़ा सा इंक रुक जाओ डाल लेना। ठीक है, तो देखो अब दो ध्यान सुनना। ये तुम्हारा 1 हो गया। यहाँ 10 का बाबू मान तुम लोग कितना लगे 3 बटा के 4। तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब ये 1 प्लस 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर। अब देखो सबका मान रख लिया। अब कॉस वाले को भी रख लो। तो कॉस का मान बाबू तुम लोगों को कितना दिया? 4 बटा के 5। तो 4 बटा के 5 का होल स्क्वायर। और तुम्हारा साइन का कितना दिया है? माइनस लिख लेना 3 बटा के 5। 3 बटा के 5। देखो सबका डाटा मिला था। 10 का मान 3 बटा के 4। 3 बटा के 4 यहाँ भी। अब देखो साइन का मान तुम लोग 3 बटा के 5। तो 3 बटा के 5 और कॉस का मान 4 बटा के 5। तो 4 बटा के 5। डन है। अब देखो इन दोनों को हल करने के बाद अगर ये दोनों आपस में दोनों लगेगा डाटा अगर बराबर आएगा तो कह देना सही है। मतलब है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक। अब देखो ध्यान सुनो। इसको करोगे तो क्या कर लोगे कि बताओ 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसके नीचे एक है बटा के। वैसे सेम टू सेम वही चीजें है। 9 बटा के 16। 9 बटा के 16। अब बराबर बताओ इसको करोगे तो कितना आएगा? 16 बटा के 25। तो 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। वैसे ही 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। डन है। आप देखो ध्यान सुनो। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। बात समझना तिरछे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 बटा के 16 का गुणा एक में करोगे कितना आएगा? 16। 16 गुणा अभी वही चीज सेम टू सेम इसमें करो तो यहाँ करोगे तो कितना आएगा? ये तुम लोगों का हो जाएगा पूरे के बटे में 16 प्लस 9 बटा के 16। दो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। और देखो पहले अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये तुम्हारा कितना बचेगा? इन दोनों को घटाओगे तो तुम लोगों का बचेगा 16 में से 9 घटाओगे तो 7। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7। तो अब बताओ ऊपर कितना बचा? 7। नीचे कितना है? 16। पूरे के बटे में इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये क्या बचा है? 16। क्या बचा है? 16। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? ठीक है। आप दो ध्यान सुनो। सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। अब इस साइड का भी सर हल करते चलो। दो ध्यान सुनो। पहले देख लेते हैं तुम लोग को दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है, चलो ठीक है। आप दो ध्यान सुनो। अब इस साइड का करोगे तो इन दोनों का हर आपस में समान है तो इसको क्या लिख सकते हो? 25। क्या लिख सकते हो? 25। जब भिन्न के जोड़ घटाव में अगर में हर आपस में समान होता है तो उसको वही लिख देते हैं और ऊपर के चिन्ह के अकॉर्डिंग हल कर लेते हैं। तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का। अब दो ध्यान सुनो। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? कितना बचेगा बाबू? 7। और ये कितना बचेगा? 25 ना। अब बताओ इसको हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लें तुम लोगों को। तो ध्यान से देखना। तो बताओ सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। और बीच में वाला कहाँ जाएगा? बीच में ना। तो अब बताओ वो क्या हो जाएगा? 7 गुणे 16 और इसका इसमें 25 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? गुणा मत करना। ये हो जाएगा 16 गुणे 25 बराबर बराबर तुम्हारा क्या है? 7 बटा के 25। एक साइड का हल हो गया है। अब देखो 16 से 16 कट गया। बताओ 7 बटा के 25 बराबर 7 बटा के 25 आया। यही तो पूछा था कि यदि अगर में दोनों बराबर है तो बताओ हाँ या नहीं। तो लिख देना अतः दोनों आपस में बराबर है। क्या लिख देना? अतः दोनों आपस में बराबर है। तो देखो वही चीज लिख देना। तो लिख देना अतः आपस में बराबर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान सुनो।
तुम लोगों को सवाल कैसे किया गया, कह रहा था कि 3 cot A बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर मतलब इसके बराबर ये है या नहीं है। तो है तो कहोगे हाँ, और नहीं है तो कहोगे नहीं। तो बताओ है दोनों आपस में बराबर या नहीं। देखो 7/25 7/25 आया है, तो मतलब इसलिए लिखे हैं कि अतः आपस में बराबर है। बात क्लियर है कि नहीं। आप लोग ध्यान सुनो, अगर मैं तुम लोगों को इधर समझ में नहीं आया होगा तो देखो यहाँ से तुम लोगों को इसका स्क्वायर किए इसका स्क्वायर किए, इधर ये स्क्वायर तो इधर जाएगा तो करड़ी हो जाएगा। आप दो ध्यान सुनो, साइन और कॉस और टेन बराबर बाबू ये सूत्र हम तुम लोगों को उधर लिखे थे। आप दो ध्यान सुनो, ये इतना हो गया, आता है यहाँ से हम इसको स्टार्ट किए हैं, क्या किए स्टार्ट। आप दो ध्यान सुनो, ये दिया था कि 1 - 10 स्क्वायर इतना बराबर इतना, तो बताओ इसमें मान रखे तो इसका 3 का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्या है 1 है। वैसे यहाँ देखो प्लस का चिन्ह था और सेम टू सेम संख्या थी। वैसे इधर देखो यहाँ से देखो कॉस का मान रखे हैं और साइन का मान रखे हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इतना हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर किए, देखो 16 का मल्टीप्लाई किए तो 16 9 आएगा। अब वही चीज 1 का गुणा 16 में करोगे 16 आएगा, 16 गुणा वैसे सेम टू सेम यहाँ किए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए मतलब घटा दिए, तो बताओ 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये कितना हो गया 16। अब देखो सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है बाबू, सबसे ऊपर, तो बताओ 7 × 16 हो गया, 7 × 16, और ये इसके नीचे वाला इसमें जाएगा तो 16 × 25, 16 16 कट गया, इधर का तुम लोगों का 7/25 आ ही गया था। अब देखो ध्यान सुनो, ये आपस में बराबर हो गया, तो अतः का लिख लोगे कि अतः यह आपस में बराबर है। ठीक है, अगर में इतना सवाल समझ में आएगा तो देख लो, फिर इसका रिजल्ट करके हम अगला सवाल बता रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, तो अगला सवाल तुम लोगों का दिया है 9वां सवाल, ये दिया है तुम लोगों का, ये भी बढ़िया सवाल है। अब देखो ध्यान सुनो, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि sin A cos C दो तुम लोगों का सवाल दिया है, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या हो गया बाबू, ठीक ये देखो छोटू है देखो, ठीक है ये छोटू आया है, कह रहा है सर हम भी आ जाएं। ठीक है जाओ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान सुनो, अब ये तुम्हारा हो जाएगा कि इसमें पहले तुम लोगों को हमको कॉस और साइन के बारे में हमको एकदम अच्छे से आना चाहिए, तो अब ध्यान से सुनना तुम लोगों को। पहले तुम लोग समकोण त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना, समकोण त्रिभुज, और यहाँ लिख लेना हल, क्या लिख लेना हल, तो यहाँ लिखोगे हल और लिख लेना दिया है, क्या लिख लेना दिया है। दिया है कि tan A बराबर 1/√3, तो बताओ tan बराबर होता क्या है। tan बराबर सर अभी आप बताए थे कि लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, तो बताओ तुम्हारा लंब का मान दिया है, लंब का मान कितना दिया है 1, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना दिया है √3, ऊपर वाले को बाबू लंब कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं, बात समझ रहे हो या नहीं। तो अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेना, क्या बना लेना समकोण त्रिभुज। तो जब यहाँ से बाबू तुम लोग समकोण त्रिभुज बनाओगे तो अब ध्यान सुनो, यहाँ A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। सर ABC ही क्यों लेते हैं बाबू, इसमें एंगल A लिया है इसलिए लिए, अगर मैं P लेता तो PQR लेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अब ध्यान सुनो, अगर मैं यहाँ से एंगल A लिया है तो बताओ यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, तो लंब 1 दिया है, आधार कितना दिया है √3, क्या दिया है √3। तो बताओ कर्ण कितना है, कोई ऐसा बच्चा है जो कर्ण निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताएगा आंसर, बताओ कितना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, अगर मैं तुम लोग निकाल दोगे तो बोलो हाँ निकाल लोगे, ठीक है नहीं निकाल पाओगे तो देखो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बताओ हमको कर्ण नहीं दिया है, कर्ण मतलब क्या हो गया। अब बताओ लंब का मान बाबू कितना दिया है 1, तो बताओ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया है √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में क्या लगा है प्लस। बताओ ये स्क्वायर तो इधर जाएगा तो करड़ी, बताओ 1 प्लस, और अंडर रूट में कोई भी संख्या रहेगा, क्या रहेगा अंडर रूट में कोई भी संख्या रहेगा तो उसका स्क्वायर करोगे ना तो वो बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर। बताओ क्या लिखा है √3, तो बताओ
ये हो जाएगा तुम्हारा 3, क्या हो जाएगा 3। ये कैसे हो रहा है तो ये भी तुम लोगों को बोलो तो बता दें। ये कितना हो जाएगा 4। अब ये अंडर रूट में है, सॉरी ये हो जाएगा अंडर रूट में से तुम्हारा 4 निकलेगा तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, इसलिए इसको अंडर रूट में 2 गुणे 2 लिख सकते हो ना। अगर ये तुम लोगों को जानना है तो बताना कमेंट बॉक्स में, अभी हम तुम लोग बता देंगे। देखिए सर आप दो ध्यान से सुनना। अब यहां से तुमको किस किस चीज का हो सकता है, पहली बात साइन ए और कॉस। तो अब तुम लोग यार इसमें एक बार एंगल ए से देखो लिया है, एक बार सी से लिया है। कहां से लिया है, एक बार ए से और एक बार सी से। तो सर सी और ए से लिया है तो अब देखो ध्यान से सुनना। एक बार तुम लोग त्रिभुज मतलब वो कह रहा है कि एंगल यहां से लेना है तो साइन ए और कॉस ए लेना है। देखो इधर साइन ए लिखा है तो इधर कॉस ए लिखा है, दोनों देखो इधर क्या, और एक बार साइन सी तो एक बार कॉस सी, तो मतलब दोनों में यूज करना है। तो अब बताओ तुम लोगों को पहले करना होगा, यही लिख दे रहे हैं लोग, यहां से लिख लेना कि पहले ये बताओ साइन ए, यही लिख दे। चलो अच्छा ठीक, हम सोच रहे हैं कि इसको यही सॉल्व कर देंगे। चलो यहाँ देखो यही लिख दे रहे हैं बाबू, देखो इसलिए कि क्योंकि यहाँ इसमें डाटा रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाएगा। तो बताओ पहले साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है और कॉस बराबर क्या होता है, देखिए कॉस। तो अब देखो एक हो जाएगा कॉस सी, एक हो जाएगा कॉस सी और साइन सी कॉस सी लिख लो, साइन सी और कॉस सी। अब दो ध्यान से इन दोनों का डाटा कैसे निकलेगा। तो बताओ साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर तुम्हारा होता है लंब बटा के कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो बताओ लंब बटा के कर्ण होता है तो क्या इसको इस यहाँ दो ए से लोगे तो यहाँ से एंगल ए से लोगे, क्या लोगे एंगल ए से। बताओ इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब क्या है बीसी बटा के, और कर्ण क्या कहलाएगा एसी, क्या कहलाएगा एसी। बोलो डन है, ठीक है ना। अब देखो जिसको सूत्र नहीं है वो अभी तुम लोग सवाल बताए थे ना, उसको देख लेना। अब देखो ध्यान सुनो, कॉस बराबर क्या होता है आधार। तो बताओ इसके सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, ये क्या होता है कर्ण। तो कर्ण का मान तुम लोग बाबू कितना लाए हो, 2 लाए हो। आधार क्या है, आधार तुम्हारा है ए बी, क्या है ए बी बटा के ए सी, ए बी बटा के ए सी। सेम टू सेम इसका भी होगा। बस ये ध्यान से सुनना कि सूत्र तो तुम्हारा कर्ण बटा के सॉरी लंब बटा के कर्ण और आधार बटा के कर्ण ही होगा, बट ये देखना कि एंगल चेंज होगा तो उसका ए बी और बी सी भी चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, बात समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि अब हमको एंगल कहां से बाबू लेना है, एंगल यहां से लेना है। क्यों, क्योंकि ये एंगल सी है। बताओ यहां से जब एंगल लोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मतलब ए बी बटा के ए सी वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता। एंगल बदलने पर कर्ण बाबू नहीं बदलता है, बट लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। बात फिर से सुनना, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ये लंब था, बात समझ रहे हो कि नहीं। बट यहां से जब एंगल ले रहे हो तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है ए बी है, क्या हो जाएगा ए बी। अब वैसे ही ए सी वैसे ही रहेगा। अब बताओ इसके सामने वाली भुजा ये हो गया तो आधार ही हो गया। बताओ इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बीसी बटा के एसी, बीसी बटा के एसी। बोलो इतना बात समझ गए तो सवाल बाबू हो गए। तो अब दो ध्यान से सुनो, अब दो ध्यान से सुनो, बीसी का मान है कितना 1, ए बी का मान है कितना अंडर रूट में 3, एसी का मान कितना है 2, सबका मान रखना। तो बताओ बीसी का मान बाबू कितना है 1 और एसी का मान 2। अब बताओ तुम्हारा ये क्या लिखा है कि ए बी, क्या लिखा है ए बी का मान अंडर रूट में 3 और एसी का मान 2, ए बी का मान अंडर रूट में 3 और एसी का मान 2 और बीसी का मान कितना दिया है 1। और सर आप लिखते जा रहे हैं, हम लोग बता नहीं रहे, लो ध्यान सुनो। ए बी का मान कितना बाबू दिया अंडर रूट में 3, एसी का मान तो अंडर रूट सॉरी 2 है ये है, बीसी का मान 1 है इसलिए 1, एसी का मान 2। बात समझ रहे हो? अब इसी में सबका डाटा रख के हल कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। अब दो इसमें साइन एस दो, इसलिए अलग अलग लिखे थे ना कि यहाँ सॉल्व कर देंगे इसको, इसका यहाँ सॉल्व कर देंगे इसको। अब देखो ध्यान सुनो, साइन ए का बाबू मान कितना दिया है 1 बटा के 2, तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। इसके बीच में मतलब कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, क्या है कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तुम लोग जब आओगे 11 का फिजिक्स पढ़ने तो समझ में आ जाएगा। अब बताओ cos, देखो cos c दिया है तो नहीं कि a का मान रखना है, किसका मान रखना है cos c। तो cos c का मान 1 बटा के 2,
प्लस कॉस ए का मतलब कॉर्डी में 3/2 और कॉस साइन सी का मान कितना दिया, अंडर रूट में 3/2, अंडर रूट में 3/2 मिला लेना। देखो साइन सी का मान अंडर रूट में 3/2 और कॉस ए का मान अंडर रूट में 3/2। अब बताओ इसको हल करो, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर था 1 2 दूनी के 4, अंडर रूट में 3 का गुणा अंडर रूट में 3 का करोगे तो वो बाहर संख्या निकल जाएंगी। समान संख्याओं का अंडर रूट में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह संख्याएं बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है सर, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4। अगर में समान संख्याएं रहेंगी, अगर में हर में समान संख्याएं रहेंगी तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा घट जाएगा। तो बताओ 1 + 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 4/4 मतलब कितना है 1, कितना है 1। इतना बात क्लियर, ठीक है सर। अब देखो अगला सवाल, देखो ये बात समझे हो ना, ठीक है। अब इसमें मान रखो तो यहाँ से हल करोगे तो कॉस ए का मान बाबू कितना दिया है, अंडर रूट में 3/2। कॉस सी का मान कितना दिया है 1/2 माइनस दिया है बीच में, दो बीच में माइनस साइन ए का मान कितना दिया है 1/2। कॉस सी का मान कितना दिया है, सॉरी साइन सी का मान कितना दिया है अंडर रूट में 3/2, अंडर रूट में 3/2 मिला लेना डाटा एकदम अच्छे से, मिलाओगे नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो अंडर रूट में 3 का गुणा अंडर रूट में 3 में करोगे तो कितना जाएगा 3, 2 दूनी के 4, बीच में माइनस है। 1 का गुणा अंडर रूट में करोगे तो अंडर रूट में 3 आएगा, 2 दूनी के 4। बताओ ये देखो ये जितना है उतना ये है, समान संख्याएं बट विपरीत चिन्ह है। जब समान संख्याएं हो और उसका चिन्ह विपरीत हो बाबू तो उसका क्या होता है बताओ बाबू, समान संख्याएं हैं और उसका विपरीत चिन्ह है तो उसका मान 0 होता है। क्या होता है 0, बात समझ रहे हो कि नहीं। अरे यार जैसे मान लो कि जैसे 4 - 4 है क्या आएगा 0, वैसे अंडर रूट में 3/4, अंडर रूट में 3/4 बीच में माइनस है, ठीक है ना। कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब देखो ध्यान सुना, यही तुम लोगों से पूछा था, बात क्लियर है, जहां नहीं समझ में आएगा बता देना, ठीक है। अगला आप सवाल बताएं, सॉल्यूशन कर लो जल्दी। सवाल तुम लोगों को बाबू ये नहीं दिख रहा था, सॉरी यार, देखो इधर से देखो, यहाँ से देखो साइन का मान रखते हैं, यहाँ से साइन सी का मान रखते हैं। देखो साइन ए का मान कितना दिया है, साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान कितना दिया है को अंडर रूट में 3/2, ठीक है। डाटा देख लेना, वो एक बाबू था जो नहीं आया था वही कैमरा भी इधर कर दिया, ठीक है, देख लो। देखो ये तुम लोगों का 10 नंबर का सवाल जो दिया है, 10 नंबर का सवाल देखो ध्यान सुनना। ये तो यहाँ तक हम लोग 9 नंबर तक कर लिए, अब देखो ये 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल तुम लोग का बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे उस वाले सवाल में अभी हम तुम लोगों को बात किए थे कि तुम लोगों का पी क्यू आर त्रिभुज ले लेना, क्या ले लेना पी क्यू आर त्रिभुज, ठीक है। तो पी क्यू आर त्रिभुज ले लेना, तो इसमें आ ही गया, क्या आ गया आ गया। देखो ध्यान सुनो कैसे यूज करो, पहले समकोण त्रिभुज बना लेना। तो पहले जो लिखा है उसको लिख लो पहले हल, फिर उसके नीचे लिख लो दिया है, क्या लिख लो दिया है। दिया का है कि कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं हम पी आर का मान निकालना चाहें तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये क्यू आर हो जाएगा भाई साहब। ये समीकरण नंबर फर्स्ट कर लो। अब और क्या दिया है, और दिया है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। बोलो इतना बात क्लियर है। अब दो ध्यान सुनना, यहाँ से किसी एक का मान निकाल लो, क्या निकाल लो किसी एक का मान निकालो। सर क्यों निकाले हैं वो आगे तुम लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि तुमको एक ही चीज का मान दिया। किसका दिया है एक ही चीज का, ठीक है। तो एकदम अच्छे समझ में आना है। तो ये सवाल बढ़िया है, ये भी सवाल तुम लोग अच्छा है। पहले एक त्रिभुज बनाओ, कह रहा है कि पी क्यू आर, अब क्यू समकोण है तो यहाँ समकोण कर लो, यहां से कोण लिया है। अब बताओ तुम्हारा कह रहा है कि पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ पी आर का मान कितना है 25 माइनस क्यू आर, इसको हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, इसको ज्ञात करना है।
तो बताओ अगर मैं पाइथागोरस परिमेय से करोगे तो ध्यान सुनना, इसी पाइथागोरस परिमेय का ही मेन इसमें बात है। तो बताओ पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है? सूत्र तुम्हारा ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर, कितना बार बाबू लिखवाओगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, डन है इतना। अब बताओ लंब आधार तो सर कैसे, तो आप दो ध्यान सुनो, एकदम आराम से लिख लो। कर्ण क्या है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, तो कर्ण क्या है पी आर, क्या है पी आर। लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब दो ध्यान सुनना, ये आधार है तो पी क्यू का स्क्वायर, सबका जिसका जिसका मान दिया वो रख लो। तो बताओ पी आर का मान कितना दिया है, पी आर का मान तुम लोगों को कितना दिया है 25, ये किसका दिया है पी आर का मान ना, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। और बताओ पी क्यू का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, 5 5 25, और यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम लोगों को आता है या नहीं, देखो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तुम्हारा सूत्र है, क्या है सूत्र है। तो बताओ जब सूत्र तुम लोग जान गए तो क्या इसको नहीं लिख सकते हो, एक जगह 25 तो मतलब 25 का स्क्वायर, और क्यू का मतलब, अब देखो क्यू क्या दिया है, यहाँ जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर बराबर, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। बोलो भाई डन है, ध्यान से समझना, इतना बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है सर। तो बताओ इसको हम थोड़ा सीधे कर रहे हैं। अब देखो 25 की स्क्वायर कितना आएगा 625, 25 की स्क्वायर 625, 25 से गुणा 25 में कर लेना, जो आएगा आंसर। अब बताओ क्यू आर, तो ये तुम्हारा, अगर मैं तुम्हारे पास दिमाग है तो क्यू आर इधर प्लस में है, ये भी क्यू आर इधर प्लस में है। अगर मैं बराबर के इस साइड उस साइड अगर मैं समान संख्याएं रहेंगी, क्या रहेंगी समान संख्या, और उसका चिन्ह भी समान रहेगा, तो वह संख्याएं कट जाती हैं, क्या हो जाती हैं कट जाती हैं। तो देखो अगर मैं नहीं समझ में आ रहा तो कैसे बताओ, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए कट जाता है। अब देखो इधर माइनस, तो 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 क्यू आर बराबर, इधर हो जाएगा कितना 25, ये प्लस में है, ये इधर प्लस में, या ये दो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। बताओ इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना आंसर आएगा, बोलो जल्दी कितना आएगा। तो सर बड़ा ये या ये, बड़ा ये है, तो बताओ बड़े में से पहले छोटे घटा लो, क्या कर लो बड़े में से छोटे घटा लो। तो बताओ 625 में से 25 घटाओगे तो 600 बचेगा, बट बड़ा कौन है 625 या 25, नियम से तो 25 बड़ा है, नियम से 25 बड़ा है, बट तुम लोगों के अकॉर्डिंग 625 बड़ा है, ठीक है। सर क्या कह रहे हैं बाबू, नेगेटिव चीजें संख्याएं हमेशा छोटी होती ना, बट तुम लोगों के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग माइनस प्लस होता है। अब बताओ यहाँ से इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 600, कितना बचेगा 600, बड़ा इस ये है ये, तो बड़ा 625 है, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, इसलिए माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। अब बताओ 5 क्यू आर बराबर 60, ये 5 एक कम 5, 12 पंजे 60, इधर देखो इधर ये इसको इसमें भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। क्यू आर का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, बोलो डन है। बताओ समीकरण फर्स्ट में रख लो, क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्यू आर में रखोगे समीकरण फर्स्ट में, तो बताओ ये दिया है कि पी आर बराबर 25 माइनस, बताओ क्यू आर का मान कितना है 12, कितना है 12 सेंटीमीटर, बताओ घटाओगे तो पी आर बराबर कितना आया 13 सेंटीमीटर, बताओ। अतः तुम्हारा कोण कितना है
और मतलब पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार क्या है, आधार मतलब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है, लंब तुम्हारा क्यू आर, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, सब में सेंटीमीटर लगा लो, क्या लगा लो सेंटीमीटर। डन है। तो तुमसे पूछा क्या था, तुमसे पूछ रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, तो अतः लिख लेना अतः तुम्हारा टेन पी, तो बताओ टेन बराबर पहले क्या होता है सर, टेन बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो यहाँ लंब कितना दिया है तुम लोगों का, क्यू आर और आधार क्या दिया है, पी क्यू, क्या दिया है पी क्यू। तो बताओ क्यू आर का मान कितना है 5, सॉरी क्यू आर का मान तुम लोगों का 12 है, कितना 12, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब ऐसे। और फिर तुमसे क्या पूछा है, पहले हम 10 का ही निकाल देंगे, चलो आगे पीछे भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, अगर मैं नहीं कर सकते तो इसको हम साइन बना दे रहे हैं, क्या बना दे रहे हैं साइन पी। तो साइन पी बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा के कौन, तो यहाँ क्या लग लो कौन, तो कौन तुम्हारा क्या है पी आर। डन है। देखो तो अब ध्यान सुनो, तो पी आर का मान है कितना, पी आर का मान है कितना 13, कितना है 13, और कॉस पी बराबर लिखोगे, कॉस पी बराबर तो तुम्हारा बाबू क्या होता है, कस बराबर बताओ क्या होता है, आधार बटा के कौन सर, आधार बटा के कौन, तो आधार कितना है पी क्यू, क्या है पी क्यू, और कर्ण क्या है पी आर। तो बताओ पी क्यू का मान कितना दिया है 5 और क्यू पी आर का मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। डन है। अब बताओ 10, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 बराबर लंब बटा के आधार, 10 बराबर क्या हो जाएगा लंब, तो लंब क्या बाबू है तुम लोगों का क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर, और आधार क्या है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो देखो इधर कर लेना है, इधर 10 पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर बटा के पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। बताओ क्यू आर का मान भाई साहब है कितना 12, पी क्यू का मान कितना दिया है 5। बताओ तुम लोगों को क्या बोला था, कह रहा है कि त्रिभुज बी पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मेन इसमें तुम्हारा सवाल में यही था, मेन तुम्हारा ये था। अगर मैं तुम लोग बाबू ये समझ गए हो, यहाँ कहीं भी डाउट है तो तुम लोग कमेंट में बताओ। और देखो यहाँ से फिर हम लोग क्यू आर का मान इसमें समीकरण फर्स्ट में रख लिए हैं, यहाँ से रखने के बाद देखो, यहाँ से रखने के बाद 25 में से 12 घटाएंगे 13, पी आर का मान निकल गया है। ठीक है, एक दिन तुम लोगों को पहले ही क्लास में 888 बताया था, तो 888 याद रहेगा तो डायरेक्ट ये सब चीजें आ जाएंगी, डायरेक्ट आ जाएंगी। बात समझ लो कि नहीं। अब तो ध्यान सुनो, कहोगे तो वो भी बता देंगे। ये तुम लोगों से पूछा तो ये आंसर हो गया, इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो, शॉर्ट स्क्रीन कर लिए, कर लो शॉर्ट स्क्रीन कर लो, तो फिर इसको हम मिटा दें। देखो अगला सवाल तुम लोगों का इसमें का जो लास्ट नंबर का है 11 नंबर का सवाल, हम इस पे बोर्ड पे नहीं लिखना चाह रहे, तुम लोग ऐसे ही समझा दे। पहले देख लो ये दिख रहा है या नहीं, बोलो दिख रहा है। तो ध्यान सुनो, जब दिख रहा है तो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित मतलब बताओ कि क्यों। तो इसमें ये चीजें नहीं पूछना चाहिए, 8.2 पढ़ाने के बाद पूछना चाहिए, क्योंकि तुम लोग एंगल के बारे में पढ़ लेते तब तुम लोग समझ में आएगा। तो एक बार समझा दे रहे, एक बार तुम लोग को 8.2 पढ़ाएंगे ना, तो उसके लास्ट शुरुआत में बताने के बाद तुम लोग बता देंगे। बात समझो, ये तुम लोग को बोला है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं बाबू, tan 45 अंश का मान 1 होता है। क्या होता है 1, तो बताओ tan 45 अंश का मान 1 से कम आएगा, नहीं आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये तुम लोग को एंगल वाला बता देते तो और बढ़िया समझ में आता। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा असत्य। ये कह रहा है कि कोण, दूसरा इसमें बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए
बराबर 12 बटा, करेक्ट। कोण ए है, मान लो एंगल ए है, तो मतलब कोई भी मान रहेगा उसके किसी मान के लिए, किसी मान के लिए कभी भी तो आ जाएगा यार, कभी भी कह रहा है, कभी भी 12/5 हो सकता है, तो हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी मान, तो मान लो 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, किसी भी मान पे हो सकता है, ये किसी भी मान पे, ये नहीं बोला कि इसी मान पे, ए पे ना, बात समझना। तो ये तुम्हारा सत्य है। अगला कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कोशिएंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं बाबू, दो कॉस का संक्षिप्त रूप जैसे ना, जैसे कोसेंट का तुम्हारा होता है ना कोसेक, क्या होता है संक्षिप्त रूप, कोसेक, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसका क्या होगा, कॉस का संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन। तो ये क्या है, ये भी असत्य है। अगला तुम लोगों को सवाल कर रहा है कि कॉट ए कामा कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं बाबू, ये आज दो ध्यान सुनो, इसको मिटा दे रहे हैं, दो ध्यान सुनो। ये क्या कह रहा है, ये तुमको कह रहा है कि कॉट ए और कॉट गुणे ए आपस में बराबर होगा, बाबू कभी नहीं बराबर, बात समझ रहे हो कि नहीं, कभी नहीं बराबर होगा। सर क्यों, अब बाबू देखो ये एंगल है, यहाँ कोण है, ये क्या है, ये कोण है, ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मान है, बात समझ रहे हो कि नहीं। कभी भी तुम अलग से कोण में गुणा भाग नहीं कर सकते हो, जैसे कि तुम सोचो कि कॉट में 2 का गुणा करना है तो उसके थीटा में परिवर्तन होगा, कभी नहीं होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। आज की तारीख से ये ध्यान रखना, किसी भी फलन के लिए, किसी भी फलन के लिए ऐसा ये नहीं होता, ये गलत है, इसे कभी भी देगा, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये भी असत्य हो गया। अगला तुम लोगों को बोला है, अगला ये बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, 4/3। तो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा, किसी भी ना, मतलब कि थीटा का मान कोई भी होगा, क्या साइन थीटा का मान 3/4/3 होगा, नहीं बाबू। वो हाँ ऐसा बोल रहा है कि कोई एक थीटा के मान पर 4/3 हो सकता है, तो कहते हैं हाँ। ये बोला किसी भी, मतलब कि 40 रखो तब वो 4/3 आना चाहिए, 50 रखो तब भी 4/3 आना ही चाहिए, तो ऐसा कभी हो सकता है। ये कह रहा है कि थीटा का मान तुम 50 रखो तब भी आना चाहिए, 40 रखो तब भी आना चाहिए, 30 भी रखो तब भी आना चाहिए, 45 रखो, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, क्या है रॉन्ग, ये क्या रहेगा, असत्य, बात समझ रहे हो कि नहीं। इस वाले सवाल में लोग कोण ए के किसी मान के लिए, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये कह रहा है कि किसी भी मान है, किसी भी और किसी मान में फर्क है बाबू, बात समझना, किसी भी मान मतलब कौनो एक पर आ जाएगा। ये बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, मतलब कौनो भी मान रखो वही आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बदलेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों का बहुविकल्पी में इसमें से हो सकता है, तो सवाल पूछ सकता है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, अगर मैं अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना, ठीक है। लिख देना कि सर अभी आप अच्छे से नहीं समझा रहे, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। एकदम बढ़िया से देख लेना क्लास कैसा लगा है, बढ़िया से बताना। जो भी सवाल नहीं बाबू समझ में आएगा वो बोल देना कि सर इसमें थोड़ा सी ये चीज नहीं समझ में आया, तो हम लिख देना, उसको हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। आज के लिए इतना काफी, कल हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि एंगल का मान कैसे याद करेंगे, एंगल का कैसे डाटा वाटा रखना है, वो सब कल हम लोग देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना, बाय बाय।